सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः आवृत्ति चल रही है। आज हम इसकी कक्षा संख्या 122 को पढ़ेंगे। 122, ठीक है। तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद की आवृत्ति कुछ सूत्रों की हमने गत कक्षा में की थी और कुछ सूत्रों की आज की कक्षा में करते हैं। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। देववाणी संस्कृतम टीम के सदस्य आपका सहयोग करेंगे। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था ये सूत्र आपको पढ़ा दिया था मैंने। 46वां कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोग कंप्लीट कर लिया था। चलिएगा आगे चलते हैं। अणमुल प्रत्यय का प्रकरण चल रहा था। उपदंशस्तृतीयायाम अर्थ तृतीयांत उपपदे उपपूर्वात् दंश दशने इत्यस्मात् धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं तृतीया विभक्त्यंत कोई शब्द उपपद में है तो उपपूर्वक दंश दशनी धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। उदाहरण दिया, मूलकोपदंशम भुंक्ते और मूलकेनोपदंशम भुंक्ते, ठीक है। इसमें समास विकल्प से होता है तृतीयान्यतरस्याम से, ठीक है। ये विस्तार से अब नहीं बताएंगे समास का, तो पहले ही बता दिया है, पढ़ाते समय सिद्धि करा दी थी। ये दो उदाहरण इसलिए बन रहे हैं, ये समास हो गया है इसमें अणमुल प्रत्यय होकर के, और ये असमास नहीं हुआ है तो मूल के नो और उपदंशम अणमुल प्रत्यय दोनों जगह हो रहा है, ठीक है। आर्द्रकोपदंशम भुंक्ते आर्द्रकेणोपदंशम भुंक्ते, सरल है, अणमुल प्रत्यय हो गया दोनों जगह। हिंसार्थानां च समान कर्मकाणाम अर्थः तृतीयांत उपपदे अनुप्रयुक्त धातुना सह समान कर्म केभ्यो हिंसार्थक धातुभ्यो अणमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं तृतीयांत उपपद हो और अनुप्रयुक्त धातुना सह, ठीक है। जो अनुप्रयुक्त धातु के साथ में समान कर्म वाली होनी चाहिए, समान कर्म केभ्यो और हिंसार्थेभ्यो धातुभ्य, ठीक है। तो हिंसार्थक धातुओं से समान कर्म वाली, माने किसके साथ समान कर्म होना चाहिए? अनुप्रयुक्त धातुना, जिसका अनुप्रयोग किया जाएगा उसका और जिस धातु से प्रत्यय कर रहे हैं उसका कर्म एक होना चाहिए, ठीक है। तो समान कर्म के भ्यो हिंसार्थेभ्यो हिंसार्थक धातुभ्य अणमुल प्रत्यय होते हैं, अणमुल प्रत्यय हो जाता है तृतीय। देखिएगा, दंडोपघातम का गाह कालयति। अब यहां पर क्या है? अनुप्रयुक्त धातु कौन सी है? यहां पर कालयति अनुप्रयुक्त धातु है, बाद में प्रयोग की जा रही है, और यहां पर हन धातु से प्रत्यय हुआ है, ठीक है, दंडेन के ऊपर रहते हुए। तो इसका और इसका दोनों का कर्म क्या है? एक ही कर्म है, इसलिए यहां पर ये हिंसार्थक है तो अणमुल प्रत्यय होकर के दंडोपघातम गाह कालयति, डंडा मार करके गाय को मारता है। ऐसे दंडेनोपघातम, यहाँ पर समास नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे नखोपघातम यूकान गृहणाति, नखेनोपघातम यूकान गृहणाति, ये जुड़ जाएगा। तो गृहणाति और हन का कर्म क्या है? यूकान है यहाँ दोनों का, इसलिए हिंसार्थक जो धातु उससे प्रत्यय हो गया, ठीक है। ये अनुप्रयुक्त धातु है दोनों। यहाँ पर समास पूर्व के समान विकल्प से होगा। सप्तम्याम चोप पीड रुधकर्षः अर्थः
तृतीयांते सप्तम्यन्ते चोपपद उपपूर्वेभ्यः पीड रुधकर्ष इत्येतेभ्यो धातुभ्यो अण्वुल प्रत्ययो भवति। क्या कह रहे हैं? तृतीयांत, कोई तृतीयांत अथवा सप्तम्यंत उपपद में हो तो उपपूर्वक पीड और रुध और कर्षण धातुओं से अण्वुल प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण दिया यहाँ पर पार्श्वोपपीडम शेते, तो पार्श्वेन, पार्श्वे, ठीक है, या पार्श्वेन तृतीयांत भी कर सकते हैं, सप्तम्यंत भी कर सकते हैं, माने बगल में दबा करके सोता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये बिना समास का हो गया, पार्श्वयोरुपपीड पीडम शेते, पार्श्वाभ्याम उपपीडम, या तृतीया का हो गया, सप्तमी का दिखा दिया था ये पहले, ये तृतीया का, पाण्युपरोधम चूर्णम पिनष्टि, ठीक है, मैं हाथों से चूर्ण को पीसता है, हाथों से। ऐसे ही पाणौपरोधम, पाणिनोपरोधम, ये तृतीयांत का हो गया, ये सप्तम्यंत का हो गया, और ये समास होने पर दोनों का एक जैसा बनेगा, ठीक है। ऐसे पाण्युपकर्षम धाना संग्रहणाति, पाणाउपकर्षम, पाणिनोपकर्षम, यार र छूट रहा है, ऊपर र लग जाएगा, ठीक है। तो पाणाबुपकर्षम, पाणिनोपकर्षम, तो अण्वुल प्रत्यय हो गया है, विकल्प समास हो गया है, ठीक है। तो तीन तीन उदाहरण बन रहे हैं, एक सप्तम्यंत का, एक तृतीयांत का जब समास नहीं हुआ, और जब समास हो गया तो दोनों का एक उदाहरण बन जाता है, ठीक है। चलिए, समासत्तौ, समासत्ति ही सन्निकटता, समासत्ति ही का अर्थ होता है समीपता, सन्निकटता। तस्याम गम्यमानायाम तृतीया सप्तम्योर उपपदयोर धातोर अण्वुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं सन्निकटता गम्यमान हो रही हो तो तृतीया और सप्तम्यंत उपपद के रहते हुए धातु मात्र से अण्वुल प्रत्यय हो जाता है। तो केश ग्राहम युध्यन्ते केशैर ग्राहम केशेषु ग्राहम, ठीक है, यह समास हो गया प्रत्यय होकर के, यहाँ प्रत्यय हो गया, समास नहीं हुआ है। हस्तग्राहम हस्तैर ग्राहम हस्तेषु ग्राहम। प्रमाणे च अर्थात प्रमाणे गम्यमाने तृतीया सप्तम्योर उपपदयोर धातोर अण्वुल प्रत्ययो भवति। प्रमाण गम्यमान हो रहा हो तो तृतीया और सप्तम्यंत उपपद रहते हुए धातु से, धातु मात्र से अण्वुल प्रत्यय होता है, ठीक है। द्व्यंगुलोत्कर्षम खंडिकाम छिनत्ति, ठीक है, और द्व्यंगुलेनोत्कर्षम, और ये तो हो गया आपका, ये समास हो गया इसमें, और प्रत्यय होगा अण्वुल का, यहाँ समास नहीं हुआ है। सप्तमी में द्व्यंगुलेत्कर्षम और द्व्यंगुलोत्कर्षम, ये समास में एक जैसा ही बनेगा दोनों में, ठीक है। और सही है, सप्तम्यंत में अलग हो जाएगा, द्व्यंगुले संधि होकर के एक का लोप हो रहा है, तो ये बन जाएगा। अपादाने परीप्सायाम, अर्थ परीप्सा त्वरा, परीप्सा का अर्थ होता है त्वरा, जल्दी, शीघ्रता। तस्याम गम्यमानायाम अपादान उपपदे धातुर अण्वुल प्रत्ययो भवति, माने त्वरा के गम्यमान होने पर, उपपद में रहने पर, अपादानवाची शब्द उपपद रहने पर धातु से अण्वुल प्रत्यय हो जाता है। शय्योत्थायम धावति, शय्या में एकदम शय्या से उठ करके दौड़ता है, शय्या या उत्थायम धावति, समास हो गया, समास नहीं हुआ है, अण्वुल प्रत्यय दोनों जगह हो रहा है, ठीक है। द्वितीयायाम च अर्थात द्वितीयांत उपपदे परीप्सायाम गम्यमानायाम धातुर अण्वुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं द्वितीयांत शब्द उपपद हो तो, और परीप्सा, यदि परीप्सा माने शीघ्रता, शीघ्रता गम्यमान हो रही हो तो क्या है, धातु से अण्वुल प्रत्यय हो जाता है। तो यष्ट ग्राहम युध्यन्ते यष्टिम ग्राहम, तो ये प्रत्यय समास हो गया, नहीं हुआ। असी ग्राहम असीम ग्राहम, ये द्वितीयांत का विग्रह हुआ। लोष्ट ग्राहम लोष्टम ग्राहम, माने लाठी लेकर के युद्ध करता है, युद्ध करते हैं, तलवार लेकर के युद्ध करते हैं, और ढेला लेकर के, लोष्ट मान मिट्टी का ढेला लेकर के युद्ध करते हैं। स्वांगे ध्रुवे अर्थात अध्रुवे स्वांगवाचिनी द्वितीयांत उपपदे धातोर अण्वुल प्रत्ययो भवति।
कहते हैं अध्रुव स्वांगवाची, माने अपना अंग कैसा होना चाहिए, अध्रुव होना चाहिए। अध्रुव का अर्थ है जिस अंग के कटने पर प्राणी मरता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा शरीर का अंग जिसके कटने पर मरता नहीं आदमी, तो वो अध्रुव स्वांगवाची द्वितीयांत पद होना हो तो धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाता है। कहते हैं यस्मिन् अंगे छिन्ने भी प्राणी न म्रियते तद अध्रुवम, जिस अंग के कटने पर भी प्राणी मरता नहीं है तो वो मानना चाहिए उसका अंग कैसा है, अध्रुव है, स्थायी नहीं है। अक्षिनिकाणम जलपति, अक्षिनिकाणम जलपति भ्रूविक्षेपम कथयति, ध्रुवम विक्षेपम कथयति। अच्छा, भ्रूविक्षेपम कथयति, ध्रुवम विक्षेपम कथयति। कोई ये समास हो गया, एक बार समास नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भ्रू और अक्षी ये शरीर के कैसे अंग हैं, आंख के नष्ट हो जाने पर मरता नहीं आदमी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। परिक्लिश्यमाने च अर्थ, परिक्लिश्यमाने स्वांगवाचिने द्वितीयांत उपपदे धातुर्णमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं चारों ओर से क्लेश को प्राप्त हो रहा हो, कष्ट को प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसा स्वांगवाची द्वितीयांत शब्द उपपद में हो तो धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाता है। ऐसे उराह पेशम युद्धन्ते, उराह पेशम युद्धन्ते, ठीक है। शिरः पेशम युद्धन्ते, शिरः पेशम युद्धन्ते। अब ये क्या है, ये अध्रुववाची नहीं है, ये ध्रुववाची में। तो ध्रुववाची में ऐसा है, ध्रुववाची स्वांगवाची, स्वांगवाची ध्रुव अंग माने जिसके छाती है, छाती कट जाए तो प्राणी मर जाएगा, सिर कट जाए तो मर जाएगा। तो ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त होना, तो कहा परिक्लिश्य माने चारों तरफ से उसको कष्ट प्राप्त हो रहा हो, ऐसा अंग, उस अंग को चारों तरफ से कष्ट प्राप्त हो रहा हो तो उस तो ध्रुववाची ध्रुव स्वांगवाची अंग को उपपद रहते हुए भी हो जाता है। तो ये उराहा छाती हो गया, ये द्वितीयांत है शिराहा, इनके उपपद रहते हुए भी प्रत्यय हो गया। विषिपति पदिस्कंदाम व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अर्थात द्वितीयांत उपपदे विषिपति पदि स्कंदिर इत्येतेभ्यो धातुभ्यो व्याप्यमाने असेव्यमाने च आसेव्यमाने च गम्यमाने अणमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि द्वितीयांत उपपद रहते हुए विषि और पत और पति और पदी और स्कंदर इन धातुओं से क्या है, व्याप्यमाने, व्याप्ति, अभी व्याप्ति और आसेव्यमान, आसेव्यमाने क्रिया का बार बार करना, ये गम्यमान हो रहा हो तो धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। क्रिया पदार्थानाम साकल्येन संबंधो व्याप्ति, किसी भी क्रिया से उसकी व्याप्ति को संपूर्णतया सभी पदार्थों में दिखाना ही क्या कहलाता है, व्याप्ति। और क्रिया पौनः पुण्यम आसेवा, क्रिया का बार बार करना ही क्या है, आसेवा है। कहते हैं व्याप्तौ गेहानुप्रवेशम आस्ते, तो गेहानुप्रवेशम आस्ते का अर्थ है हर घर को जा करके प्रवेश करता है। प्रवेश करना क्रिया के द्वारा सभी घरों में व्याप्ति दिखाई जा रही है। ये यहाँ समास का हो गया गेहानुप्रवेशम, और असमास में गेहम गेहम अनुप्रवेशम आस्ते, आसेवायाम गेहम गेहानुप्रवेशम आस्ते, और असमास पक्ष में गेहम अनुप्रवेशम अनुप्रवेशम आस्ते, ठीक है। उदाहरण ये सारे दिए यहाँ पर बहुत सारे, तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ भी लिखा हुआ, ठीक है। तो ऊपर वाले में ये था, इसमें इसमें आसेवा में आएगा गेहानुप्रवेशम आस्ते, अर्थ क्या हो जाएगा, घर में बार बार जाकर के रहता है। और ऊपर वाले का अर्थ आएगा व्याप्ति में हर घर को जाता है, हर घर को जाता है, ये अर्थ आएगा। और हर घर को जा करके बैठता है, माने वो घर में वो घर को बार बार जा करके बैठता है, क्रिया की बार बार हो रही है और वहां पर जो गृह हैं उनकी साकल्यता दिखाई जा रही है, ये अंतर है दोनों में, ठीक है।
इसी प्रकार से आगे ये उदाहरण दिए हैं सभी धातुओं के साथ में, यहां पर देख लीजिएगा। अस्यति त्रिशोः क्रियांतरे कालेषु अर्थ कालवाचिषु द्वितीयांतेषु पदेषु क्रियांतरे वर्तमानाभ्याम असुक्षेपणे इतृषा पिपासायाम इत्येताभ्याम धातुभ्याम अणु प्रत्ययो भवति। कालवाची द्वितीयांत उपपद रहते हुए क्रियांतरे माने क्रियांतर में वर्तमान असु क्षेपण तृषा पिपासा इन धातुओं से अणु प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, क्रियांतर का अर्थ है क्रिया के व्यवधान में, माने कोई क्रिया लगाता नहीं, अभी हुई या फिर कुछ समय बाद, तो क्रिया या क्रियांतरम क्रियानंतरम का अर्थ है क्रियांतरम का क्रिया के बीच में व्यवधान होने पर। तो इन धातुओं से अणुबल प्रत्यय, जैसे द्व्याहात्यासम गाह पायति, 2 दिन छोड़ करके गाय को 2 दिन के अंतर से गाय को पानी पिलाता है, प्रतिदिन नहीं पिलाता। ठीक है, तो 2 दिन का इसमें गैप हो गया, क्रिया का इसमें व्यवधान हो गया। अब एक पीने की क्रिया आज हो रही है, फिर 2 दिन बाद होगी। ऐसे ही असमास पक्ष में समास पक्ष में हो गया द्व्याहम अत्यासम, और ऐसे त्रिहात्यासम गाह पायति त्रेहम अत्यासम द्व्यः तर्षम गाह पायति द्व्यहम तर्षम। तो समास हो गया, समास नहीं हुआ है, बस इतना ही है। नाम्न्यादिशि ग्रहो अर्थ द्वितीयांते नाम शब्द उपपदे आंग पूर्वक दिशि ग्रह इत्येताभ्याम धातुभ्याम अणुमूल प्रत्ययो भवति। कहते हैं द्वितीयांत नाम शब्द के उपपद रहते हुए आंग पूर्वक दिशि और ग्रह इन 2 धातुओं से अणुमूल प्रत्यय हो जाता है। नामादेशम आचष्टे और नाम ग्राहम आचष्टे अणुमूल प्रत्यय हो गया। चलिएगा, अव्यये था विप्रेताख्याने क्रियः कत्वाण्मलो अर्थ अयथाभिप्रेताख्याने गम्यमाने अव्यय उपपदे क्रिय धातोः कत्वाण्मलो प्रत्ययो भवतः। कहते हैं अयथाभिप्रेताख्यान माने इष्ट का कथन, माने अनिष्ट का माने इष्ट का कथन न होना, जो अभिप्रेत है उससे विपरीत होना। ऐसा यदि अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो अव्यय के उपपद रहते हुए क्रिया धातु से कत्वार्ण और अणुमूल प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, उदाहरण दिया था, हे ब्राह्मण तव पुत्र शास्त्रार्थे विजयी अभूत इति किम तर्हि मूर्खा नीचैः कृत्याचक्षे नीचैः कृत्वा। समास विकल्प से हो रहा है, हे ब्राह्मण तेरा पुत्र शास्त्र में विजयी हुआ। तो ब्राह्मण कहता है अरे मूर्ख, किंतरे मूर्ख, अरे भाई मूर्ख है, नीचे ही कृत्याचक्षे, अरे भाई नीचे करके क्यों बोल रहा है, तेज करके बोल, विजय की बात है, खुशी की बात है। तो उसको जिसको कहा जा रहा है उसको इष्ट क्या है, तेज बोलना, और वो बोल रहा है धीरे से। तो ये क्या होगा, अयथाभिप्रेताख्यान हो गया। तो यहाँ पर ये समास हो गया, ये समास नहीं हुआ है। नीचे ही कारम, ये अणमुल हो गया। ठीक है, अणमुल में एक जैसा ही बनेगा, नीचे ही कारम, एक बार अलग अलग हो जाए, नीचे ही कारम। ठीक है, हे ब्राह्मण तव पुत्रेण बधा कृतः किंतरिहि मूर्खा उच्चैः कृत्याचक्षे ऊचैः कृत्वा ऊचैः कारम। हे ब्राह्मण तेरे पुत्र ने वध कर दिया है, मार दिया किसी को, तो बोला किंतरिहि मूर्ख, अरे मूर्ख उच्चैः कृत्याचक्षे, अरे जोर से क्यों बोल रहा है भाई, धीरे बोले। उच्चैः कृत्वा उच्चैः कारम, तो यहाँ पर भी अयथा विप्रेताख्यान है, उसको इष्ट है भाई, ये तो तू ये अपमान की बात है, मेरे पुत्र ने मार दिया, चुपचाप धीरे से बता। त्रियच्च पवर्गे अर्थात त्रियक शब्द उपपदे क्रिय धातोर अपवर्गे गम्यमाने कत्वाण्मलौ प्रत्ययो भवतः। कहते हैं
क्रियक शब्द के उपद रहते हुए क्रिया धातु से अपवर्ग गम्यमान हो रहा हो तो, अपवर्ग माने क्रिया की समाप्ति, माने समाप्तिपन। तो गम्यमान हो रहा हो तो क्या कत्वा और अनुमल प्रत्यय हो जाते हैं क्रिया धातु से, अपवर्ग समाप्ति। ठीक है। तिर्यक कृत्यात् गतः, तिर्यक कृत्वा तिर्यक कारम, माने पूरा करके सारा कार्य समाप्त करके चला गया, पूरी समाप्ति दिखाई दे रही है। तो ये प्रत्यय के उदाहरण बन गए हैं। स्वांगे तस् प्रत्यये कृभ्भो अर्थः, तस् प्रत्यांते स्वांगवाचिने शब्द शब्दे उपपदे क्रिय भू इत्येताभ्याम धातुभ्याम कत्वा अणुमलौ प्रत्ययो भवतः। कहते हैं तस् प्रत्यांत कोई शब्द हो और वो कैसा होना चाहिए, स्वांगवाची, अंगवाची होना चाहिए, अपना अंगवाची। तो उसके उपद रहते हुए क्रिय और भू धातु से कत्वा और अणुमल प्रत्यय हो जाते हैं। तो मुखतः कृत्यगता, मुखतः कृत्वा, मुखतः कारम। तो मुख से तस् प्रत्यांत शब्द है मुखतः। पाणितः कृत्या, पाणितः कृत्वा, पाणितः कारम। मुखतो भूयगता, मुखतो भूत्वा, मुखतो भावम। पाणितो भूयगता, पाणितो भूत्वा, पाणितो भावम। चलिएगा। नाधार्थ प्रत्यये च्व्यर्थे, अर्थ च्व्यर्थे नाधार्थ प्रत्ययांते उपपदे कृभ्भोर धातोः कत्वा अणुमलौ प्रत्ययो भवतः। कहते हैं कि च्वी के अर्थ में वर्तमान नाधार्थ, ठीक है, तो नाधार्थम, नाधार्थ में ना प्रत्यय एक और एक धा प्रत्यय है। उन अर्थों में जिस अर्थ में ना प्रत्यय का है और जिस अर्थ में धा प्रत्यय का है, उन अर्थों में और भी प्रत्यय कहे हैं। तो उन अर्थों में कहे गए जो प्रत्यय वो सारे नाधार्थ प्रत्यय हो गए। तो कहते हैं च्वी के अर्थ में नाधार्थ प्रत्यांत शब्द पद में हो तो क्रिया और भू से कत्वा अणुमल प्रत्यय हो जाते हैं। अब देखिएगा, जैसे ना ये शब्द क्या है, ना अर्थ ना ही ना प्रत्यय वाला है। तो अनाना नाना कृत्वा गतः, नाना कृत्य गतः, ये च्वी का अर्थ है अभूत तद्भाव। ठीक है। नाना कृत्वा नाना कारम, ये समास के दो बन गए, ये बिना समास का हो गया। और एक इसमें भी उसका हो जाएगा बिना समास का, नाना कारम, स्वरूप ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर कत्वा में क्या होता है, जब समास हो जाता है लेप आदेश हो जाता है, जब समास नहीं होता तो कत्वा ही रहता है, उसका स्वरूप का अलग अलग रहता है पूरा। बिना कृत्य, बिना कृत्वा, बिना कारम, ये सारे उसी है ना प्रत्यय के। अनाना नाना भूत्वा गता, नाना भूय, नाना भूत्वा, नाना भावम। बिना भूय, बिना भूत्वा, बिना भावम, धार्थ प्रत्यय में दिखाते हैं। तो पहले धा का ही दिखाते हैं, अद्विधा, द्विधा कृत्वा गता, द्विधा कृत्या, द्विधा कृत्वा, द्विधा कारम। और ये धमुई प्रत्यय उसी अर्थ में धाके में, तो द्वैधम कृत्या, द्वैधम कृत्वा, द्वैधम कारम। अद्विधा, द्विधा भूत्वा गतः, द्विधा भूय, द्विधा भूत्वा, द्विधा भावम। ठीक है। द्वैधम भूय, द्वैधम भूत्वा, द्वैधम भावम। ठीक है। चलिएगा। तूष्णीमि भुवः, अर्थ तूष्णीम शब्द उपपदे धपू धातोः कत्वा अणुमलौ प्रत्ययो भवतः। तूष्णीम शब्द के उपपद रहते हुए भू धातु से कत्वा और अणुमल प्रत्यय हो जाते हैं। तूष्णीम अव्यय, तूष्णीम भूयगता, तूष्णीम भूत्वागता, तूष्णीम भावम। ठीक है। ये पहले मैंने बता दिया, जो जो उदाहरण बनेंगे यहाँ पर एक जैसा दिखता है, समास कर दे ना कर दे, पर स्वर में अंतर रहता है, ये विषय करेंगे। ठीक है। तो स्वर को ध्यान में रख करके गुरुजी ने जहाँ जहाँ एक जैसा दिखाई देता है वो एक ही कर दिया है, और बनते दो हैं। ठीक है। अन्वच्यानुलोम्य, कहते हैं अन्वक शब्द पदे अनुलोम्य अनुकूल्य गम्यमाने भू धातो कत्वा अणुमलौ प्रत्यय भवता। अन्वक शब्द पद में हो तो और अनुलोम में अनुकूलता गम्यमान हो रही हो तो भू धातु से कत्वा और अणुमल प्रत्यय हो जाते हैं। अन्वक भूयास्ते, अन्वक भूत्वा, अन्वक भावम। ठीक है। चलिए। शक धृष ज्ञा ग्ला घट रभ लभ क्रम सहार हस्त्यर्थेषु तुम। अर्थ
शकादिषूपपदेषु धातु मात्रा तुमुन प्रत्ययो भवति। कहते हैं शकादि ए उपद, इन पर उनके उपद रहते हुए धातु मात्र से कोई भी धातु हो उनसे तुम प्रत्यय हो जाता है। अक्रियार्थोपपदार्थोयम आरंभः, ठीक है। कहते हैं माने क्रियार्थ क्रिया उपद में हो तभी तो तुम प्रत्यय था, पहले तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में पढ़ाया था। अब अक्रियार्थ क्रियार्थ क्रिया उपद ना हो तो भी तुम प्रत्यय हो जाता है इनके उपद रहते हुए, क्रिया के लिए क्रिया ना हो तो भी। जैसे शक्नोति भोक्तुम, खाने में समर्थ है, तो यहाँ पर क्रिया के लिए क्रिया कोई नहीं हो रही है, ठीक है, जो समर्थता बताई जा रही है, तो भी तुम प्रत्यय होगा भुज धातु से। धृष्णोति भोक्तुम, जानाति पठितुम, ग्लायति गंतुम, घटते शयितुम, आरभते लेखितुम, लभते खादितुम, प्रक्रमते रचयितुम, उत्साहते भोक्तुम, अर्हति पाठयितुम, ठीक है। अस्त्यर्थेषु अस्ति भोक्तुम, भवति कर्तुम, विद्यते भोक्तुम। ये दिखा दिया था, वो हमने समझा दिया। तुमुन क्रियायाम क्रियार्थायाम ते तुमुन प्राप्त ही था, परंतु पुनः विधान किस लिए, क्रियार्थ क्रिया उपद ना हो तो भी तुमुन प्रत्यय हो जाए इन धातुओं के उपद रहते हुए। ये शक्नोति के उपद रहते हुए जैसे हो गया खाने में कुशल है, ये है प्रवीण है, ये अर्थ आ रहे हैं, ठीक। चलिए पर्याप्ति वचनेष्वलमर्थेषु अर्थ अलमर्थेषु पर्याप्त वचनेषु उपपदेषु धातुस्तुमुन प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं अलम के अलम अर्थेषु पर्याप्त वचनेषु, अलम अर्थ तक जो पर्याप्त वचन है उनके उपद रहते हुए धातुस्तुमुन प्रत्यय होता है, ठीक है। ये मैंने विस्तार से आपको उस समय समझाया था, ठीक है। यहां पर ये समझाया था कि तो पढ़ के बता देता हूं। पर्याप्ति अन्यूनता अर्थात परिपूर्णता को कहते हैं। पर्याप्ति माने पर्याप्त है माने पूर्ण है, ठीक है। यहां परिपूर्णता दो प्रकार से संभव है इसमें, यहां पर सूत्र के प्रसंग में भोजन के आधिक्य से, माने भोजन अधिक है तो भी पर्याप्त है, अथवा भोजन करने की समर्थता से, अथवा भोजन करने वाला है उसकी जो सामर्थ्य शक्ति है उससे, दोनों से यहाँ पर पर्याप्तता हो सकती है। परंतु यहाँ भोक्ता के सामर्थ्य का ग्रहण हो, माने यहाँ पर भोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं देखनी है, यहाँ पर जो भोक्ता है खाने वाला है उसके अंदर खाने का पर्याप्त सामर्थ्य है उसका संबंध लगाना है। तो भोक्ता यहाँ भोक्ता के सामर्थ्य का ग्रहण हो, अतः अलमर्थेषु को पर्याप्त वचनेषु का विशेषण बनाया है। क्या अलम अर्थेषु, इस पद को पर्याप्त वचनेषु का विशेषण बना दिया, तो कैसा होना, पर्याप्त, पर्याप्त को पर्याप्त कैसा, अलमर्थक। तो अलम शब्द का अर्थ होता है सामर्थ्य, सामर्थ्य, ठीक है, करने में अलम है? इस कार्य को करने में अलम माने समर्थ है, समर्थ में शक्ति को दिखाया जाता है, ठीक है। तो पर्याप्ति को हमने अलमर्थ, पर्याप्ति का इसको अलमर्थेषु को हमने विशेषण बना दिया, तो अब ये क्रिया के सामर्थ्य को दिखाएगा, अब सामग्री के सामर्थ्य को नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऐसा बना दिया था, ये पहले समझाया था मैंने विस्तार से। तो अब क्या हुआ, पर्याप्तो भोक्तुम, माने पर्याप्तो भोक्तुम का अर्थ है खाने में समर्थ है ये व्यक्ति, समर्थो भोक्तुम अलम भोक्तुम, ठीक है। ये अलम के पर्यायवाची है, समर्थो है। चलिएगा, ये आपका प्रत्ययों का हो गया, अणमुल आदि का जो भी था ये यहां तब समाप्त हो गया। अब एक नया प्रकरण अब वो आरंभ हो रहा है। अब किसी नए प्रत्यय का विधान नहीं होगा, जो प्रत्यय पहले विधान कर दिए गए हैं तीसरे अध्याय में जहां कहीं भी, उनमें से ही कुछ प्रत्ययों को बताया जाएगा कि ये इस अर्थ में होना चाहिए, माने इसका ऐसा विधान जानना चाहिए, ये बताया जाएगा, ठीक है। सरल है बिल्कुल, अब जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे और ये अब कोई कठिन नहीं है। कर्तरीकृत
अस्मिन् धातु अधिकारी कृत संज्ञका प्रत्यय कर्तरी कारके भवन्ति। माने इस धातु के अधिकार में धातुओं से जो भी कृत संज्ञक प्रत्यय हैं, जितने भी कृत हैं, वो सारे किसमें होते हैं? कर्ता को कहने के लिए होते हैं, ध्यान रखेंगे। कर्ता, कारकः, नंदनः, ग्राही, पचः। कर्ता माने करने वाला, करने वाला कारक, नंदन माने प्रसन्न होने वाला, ग्राही माने ग्रहण करने वाला, पचा माने पकाने वाला, तो कर्ता को कहा जा रहा है। भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्या प्लाव्या पात्या वा अर्थः भव्यादयः शब्दाः कृत्य प्रत्यांताः कर्तरी वा निपात्यन्ते। भव्यादि जो शब्द हैं, ध्यान दीजिए, वो क्या है? कृत प्रत्यांत, कर्ता में विकल्प से निपातन किए गए हैं। कहते हैं भाई वो तो कर्ता ही कृत से प्राप्त ही थे, तो कहते हैं जो कृत प्रत्यय हैं, कृत्य प्रत्ययांतत्वा तयोरेव कृत्यक्त खलर्ता इत्यनेन का भाव कर्मणोः प्राप्ता कर्तरी वा निपात्यते। आगे सूत्र आएगा तो वो कृत्य, जो कृत होते हुए कृत्य भी हैं, वो भाव और कर्म में होते, वो कर्ता में नहीं होते हैं। तो इसलिए विकल्प से इनको क्या है? कर्ता में कर दिया, पक्ष में भाव कर्म में भी हो जाएंगे। ठीक है, पक्षे यथा प्राप्तम भावे कर्मणि च भवन्ति, पक्ष में वो भी हो जाएंगे। उदाहरण दिया, उदाहरण भवत्यसौ भव्यः, ये कर्ता में भव्यम अनेन, एक भाव में होगा। गेयो माणवकाः सामनाम, और गेयानी माणवकेन सामानी, ये कर्म में हो गया यहाँ पर गेयानी, और ये गेया कर्ता में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार के यहाँ पर सभी उदाहरण आपको समझ लेने इसके जो हैं। ठीक है, चलिएगा। लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः, बहुत सुंदर सूत्र है। अर्थ लह लकाराः सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि कारके भवन्ति चकारात् कर्तरि च, अकर्मकेभ्यो धातुभ्यो भावे भवन्ति चकारात् कर्तरि च। कहते हैं ला माने लकार, लट लोट आदि सकर्मक धातुओं से यदि होंगे तो कर्म कारक में और चकार से कर्ता में, और अकर्मक धातुओं से यदि लकार लाएंगे तो भाव में और चकार से कर्ता में। सरल है, बिल्कुल समझाने की अधिक आवश्यकता नहीं है। सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता में और कर्म में आता है, अकर्मक धातुओं से लकार भाव और कर्ता में आता है। ठीक, बस आगे वो लिखा हुआ दुष्चकार ग्रहणात् उभयत्र कर्तरि संबध्यते। दो चकार हैं च च, इससे क्या है? भाव और कर्म के साथ में कर्ता का संबंध लग जाता है। अकर्मक ग्रहणात् सकर्मकापि धातवो आक्षिप्ता भवन्ति, यहाँ पर ये कहा है कि भाई अकर्मकों से तो भाव में होता है, तो कर्म में लकार किस में होता है? तो सकर्मकों से होगा, सकर्मकों से होगा, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर दिए, सकर्मकेभ्यः कर्माणि कर्मणि पठ्यते विद्या ब्राह्मणेन। ठीक है, पठ्यते विद्या ब्राह्मणेन, तो यहाँ कर्म में ये प्रथमा हो गई, कर्ता में तृतीया हो गई, और ये कर्म के अनुसार हो जाएगा। कर्तरि पठति विद्यां ब्राह्मणः। ठीक है, अकर्मकेभ्यो भावे आस्यते देवदत्तेन हस्यते देवदत्तेन, कर्तरि आस्ते देवदत्ता हसति देवदत्ता। सरल है, कुछ विशिष्ट नहीं। चलिए, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः अर्थः तयोरेव भावकर्मणोरेव कृत्य संज्ञका कृता खलर्थाश्च प्रत्ययाः भवन्ति। कहते हैं तयोः माने भाव कर्मणोः, ऊपर से भाव कर्म आ गया, भाव में और कर्म में ही कृत्य संज्ञक प्रत्यय और कता प्रत्यय और खल के अर्थ वाले में खल और खल के अर्थ वाले प्रत्यय भाव और कर्म में ही होते हैं। सकर्मकों से होंगे तो कर्म में हो जाएंगे, अकर्मकों से होंगे तो भाव में होंगे, बस कर्ता में नहीं होते हैं। अर्थात सकर्मकेभ्यो धातुभ्यो वेता ये कृत्य संज्ञका कता खलर्थाश्च प्रत्ययास्ते कर्मणि, अकर्मकेभ्यो धातुभ्यो विहिताश्च ये कृत्य कता खलर्थास्ते भावे भवन्ति। सरल है। ठीक, चलिएगा, उदाहरण यहाँ पर दिए, देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे एक पढ़ देता हूं मैं। कृत्याः कर्मणि, कर्म कर्तव्यो घटा कुलालेन। ठीक है, ये कर्म में हो गया, कर्म के अनुसार इसमें कर्म में प्रथमा हो गई है, और कृत्य प्रत्यय का लिंग वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार हो गया, कर्ता में तृतीया हो गई। भवता ग्राम गंतव्य, ये भी कर्म में हो गया। इसी प्रकार से आगे सभी को समझ लेना है आपको। आदि कर्मणि कतः कर्तरि,
च अर्थ आदिकर्मणि क्रियारंभस्यादि क्षणेर्थे विहितः कृता प्रत्ययः कर्तरि भवति चकारात् भाव कर्मणोरपि भवति। माने क्रिया के आरंभ क्षण को कहने के लिए जिस कता प्रत्यय का विधान किया गया है वो कता प्रत्यय पूर्व सूत्र से भाव और कर्म में प्राप्त था, तो कह रहे हैं वो कर्ता में होता है, चकार से भाव और कर्म में भी हो जाता है। ठीक है, वो यहां पर ये वो कथा आदि क्षण को, क्रिया के आदि क्षण को कहने के लिए कथा प्रत्यय आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य इस वार्तिक से विधान किया गया था। ठीक है, तो उसी के लिए सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने। तो जैसे प्रकृतः कटः देवदत्तः, देवदत्त ने चटाई बनाना आरंभ किया, तो चटाई बनाने का आरंभ करने का जो क्षण है उसको कहा जा रहा है। इसी प्रकार से ये कर्म में हो गया, ये कर्ता में हो गया, तो ये कर्ता में हो जाएगा तो कर्ता में प्रथमा हो जाएगी, कर्म में द्वितीय हो जाएगी, और ये कथा प्रत्यय का लिंग वचन विभक्त कर्ता कर्ता के अनुसार होगा। प्रभुक्तो प्रभुक्तः ओदनम देवदत्तः कर्मणि, प्रकृतः कटो देवदत्तेन, ये कर्म हो गया। प्रभुक्तः ओदनो देवदत्तेन भावे, प्रकृतम देवदत्तेन प्रभुक्तम देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा खाना प्रारंभ किया। खाना प्रारंभ करने का जो क्षण है उसको कहा जा रहा है। गत्यर्था कर्मक श्लिष शिंग स्थास वस जन रोह जीर्य तिभ्यश्च। अर्थः गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यो कर्मकेभ्यः शिल्षादिभ्यश्च यो यः कृतो विहितः कर्तरि चकारात् यथा प्राप्तं भाव कर्मणोर भवति। सरल सूत्र है ये। गत्यर्थक धातु, अकर्मक धातु, श्लिष शींग स्था अस, ठीक है, आस और वस जन रोहा और ज्री, इन धातुओं से जो कता प्रत्यय है वो कर्ता में भी हो जाता है और भाव कर्म में भी हो जाता है। जो सकर्मक है उनसे कर्म में हो जाएगा और जो अकर्मक है उनसे भाव में भी हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पर बहुत सारे दे दिए गए हैं, आपको समझा दिए गए हैं। जैसे गत्यर्थेभ्य से गतो देवदत्तो ग्रामम, ये कर्ता में हो गया। गतो देवदत्तेन ग्रामः, ये कर्म में हो गया। गतम देवदत्तेन, इसी को कर्म की विवक्षा नहीं करके इसी को अकर्मक बना दिया गत्यर्थक धातु को, तो क्या हो गया, ये भाव में हो गया। इसी प्रकार से आगे आपको उदाहरण दिखा दिए गए हैं। ठीक है, चलिएगा। इन धातुओं से कता प्रत्यय कर्ता में भी हो जाता है, कर्म में भी हो जाता है और भाव में भी हो जाता है। दाश गोग्नौ संप्रदाने, अर्थ दाश गोग्न इत्येतौ कृदन्तौ शब्दौ संप्रदाने कारके निपात्यते। दाश और गोग्न ये दो कृत प्रत्यांत शब्द हैं, ये क्या है, संप्रदान कारक में निपातन किए गए हैं, ना कर्ता में, ना भाव में, ना कर्म में, इसमें संप्रदान में। ठीक है, तो इसकी सिद्धि दिखाई है। दाश दाने अस्मात् धातो पचाद्यच पच अच कर दिया है। दाशंती तस्मै दाशः, यानी जिसको दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, दाशः। ठीक है, ये हो गया। तो ये आगे उदाहरण दिए इसके। भीमादयोपादाने, अर्थ भीमादय शब्दा औणादिकाः ते अपादाने कारके निपात्यन्ति। भीमादि शब्द ये औणादिक हैं, औणादि प्रत्यांत शब्द हैं। तो भीमादि एक गण है, उनमें पड़े हुए शब्द क्या अपादान कारक में उनकी व्युत्पत्ति को दर्शाते हैं, बताते हैं अर्थ। ठीक है, बिभ्यति जना अस्मात् स भीमा, लोग जिससे डरते हैं उसको कहते हैं भीमा। भीष्मो वा बिभेत्यस्माद् इति भयानका, जिससे डरते हैं उसको भयानक होता है वो। तो अपादान में व्युत्पत्ति है इनकी। अपादिगण में और भी शब्द हैं जो मैंने आपको पढ़ाते समय बता दिए थे। ताभ्यामन्य त्रोणादयः, अर्थ उणादयः प्रत्यांताभ्याम
प्रत्ययाः ताभ्याम संप्रदाना अपादानाभ्याम अन्यत्र कारके भवन्ति। कहते हैं उणादि जो प्रत्यय हैं, ताभ्याम माने संप्रदान और अपादान जो अभी कहे थे, उनसे अन्य कारकों में भी हो जाते हैं। माने उन कारकों में तो हो ही जाते हैं, पर उनसे अन्य कारकों में भी हो जाते हैं, कारण में, कर्म में, कर्ता में, अधिकरण में। ठीक है। कृत संज्ञकत्वात् कर्तर्येव प्राप्ते कर्मादिषु अपि विधीयन्ते। माने कृत संज्ञक होने से कर्तरी कृत से कर्ता में ही प्राप्त थे, तो कहते हैं वो कर्मादियों में भी उनका विधान कर दिया। कृष्यते सौ कृषि ही, माने जिसको जोता जाता है उसको कृषि बोलते हैं। तन्यते तंतु, वृत्तमिति वर्त्म, चरितमिति चर्म। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाते समय सिद्धियां करा दी हैं। ठीक है, उणादि हैं ये। तो अब ये ध्यान रखना होगा, आप उणादि प्रत्यय कर्म में भी हो जाता है, कर्म कारक में भी, कर्ता कारक में भी, करण कारक में भी, अपादान में भी, संप्रदान में भी, और क्या कहते हैं अधिकरण में भी, सभी कारकों में हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। कतोधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः। चलिए, अर्थः द्रव्यार्थाः स्थित्यर्थकाः कर्मकाः प्रत्यवसानार्थाः अभ्यवहारार्थाः स्थित्यर्थेभ्यः कर्मकेभ्यः गत्यर्थेभ्यः प्रत्यवसानार्थेभ्यश्च धातुभ्यः यः कतो विहितः सोऽधिकरणे कारके भवति चकारात् यथा प्राप्तं भाव कर्म कर्तृषु। ठीक है। तो कह रहे हैं कि द्रव्यार्थ, द्रव्यार्थ का अर्थ है स्थित्यर्थका अकर्मक, माने स्थिति माने अस्तित्व को बताने वाली जो अकर्मक धातु। ठीक है। प्रत्यवसानार्थ, प्रत्यवसान के अर्थ वाली धातु माने अभ्यवहारार्थ, माने खाने के अर्थ, खाने पीने का अर्थ वाली। और बस ये कहते हैं स्थित्यर्थेभ्य अकर्मकेभ्य गत्यर्थेभ्य प्रत्यवसानार्थेभ्य धातुभ्य, माने स्थित्यर्थक जो धातु, ठीक है, और गत्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक जो धातुएं हैं, उनसे जो कत प्रत्यय होता है वो अधिकरण कारक में हो जाता है, और चकार से यथा प्राप्त भाव कर्म कर्ता में भी हो जाता है। ठीक है। जहां कहीं कर्ता में कहा है, भाव में कहा है, या कर्ता कर्म में कहा है, वो भी हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर आपको बहुत दिखा दिए थे, एक का हम उदाहरण देख लेते हैं। अकर्म के भ्यो अधिकरणे इदम येषाम आसितम, ये इनका बैठने का स्थान है। इदम येषाम स्थितम, ये इनका वही अर्थ है। ठीक है। ये कैसी है? स्थित्यर्थक धातु है अकर्मक। ये तो हो गया आपका अधिकरण में। ठीक है। आसितम माने जहां पर बैठा जाता है वो स्थान। ठीक है। ऐसे ही भाव में आसितम तेन, उसके द्वारा यहाँ बैठा गया। स्थितम तेन, कर्ता में आसिता देवदत्ता, देवदत्त बैठा। ठीक है। स्थितो देवदत्ता। ठीक है। तो ये हो गया भाव में। कर्म में, कर्म में तो नहीं है क्योंकि अकर्मक धातु है, तो सकर्मक होगी, उससे कर्म होगा। तो कर्ता में और भाव में और अधिकरण में, तीन में हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर लिखा हुआ गत्यर्थकों से कर्म में भी हो जाएगा, और जब कर्म की विवक्षा नहीं करें तो भाव बन जाएगा। ठीक है। और अधिकरण में भी हो जाएगा, कर्ता में भी हो जाएगा। ये सारे उदाहरण नीचे दिए गए हैं। चलिए, लस्य अर्थ इतो अग्रे आ तृतीयाध्याय परिसमाप्ते वक्ष्यमाणानि कार्याणि लकारस्यैव स्थाने भवन्ति इत्यधिकारो वेतव्य। यहाँ से आगे तीसरे अध्याय की समाप्ति तक कहे हुए जो भी कार्य हैं वो लकार के स्थान पर ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए।
ये अधिकार है, ठीक है। लस्येति उत्सृष्टानुबंधस्य लकार सामान्यस्य निर्देश। लस्य ये ला है तो टा आदि उनको हटा करके केवल ल सबका ला ले लिया है। तेन धातुर्वेतस्य लकार मात्र से ग्रहण भवति, उससे क्या हो जाए, धातु से कोई भी लकार का विधान किया गया उन सबका बोधक है। लट लिट लुट लेट लोट लंग लुंग लिंग लुंग लिंग इत्यादि 10 लकारा, ये 10 लकार हैं और लिंग के 2 भेद हो जाते हैं, आशी लिंग तो 11 हो जाते हैं, ठीक है। अग्रे उदाहरिष्यामा, उदाहरण आगे बनेंगे, चलिएगा। तिप्तस जी सिप्थस्था मिब वसमस्तातम झा थास आथम ध्वम इट इड वही महिम, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, इनको तिंग बोलते हैं। अर्थात धातो तिप्तस जी सिप्थस्था मिप वसमस् परस्मै पदम ता आतम झा थास आथम ध्वम इट वही महिम आत्मनेपदम इत्येते 18 आदेशाः लस्य लकारस्य स्थाने भवन्ति। माने इनके जो लकार के स्थान में ये 18 होते हैं। आत्मनेपदी धातुओं से आत्मनेपद के 9, परस्मैपदी धातुओं से परस्मैपद के 9, सभी लकारों के स्थान में हो जाते हैं, ठीक है। तत्र नव आदेशा परस्मैपदिनां धातूनां नव च आत्मनेपदिनां, ठीक है। परस्मैपदिभ्यः पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठाव पठाम, ये हो गया। आत्मनेपदिभ्यः एदते एदेते एदन्ते एधसे एधेते एदद्वे एधे एधावै एधामय, तो ये नीचे आत्मनेपद के प्रत्यय फिर सिद्धियां बन जाते हैं, रूप बन जाते हैं, इनको हम क्या धातु रूप बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, इनको तिंग बोलते हैं, तिंग कहने से नहीं का बोध होता, ध्यान रखेंगे। टित आत्मने पदानाम टेरे, अर्थात टितो लकारस्य या आत्मने पदादेशास्तेषां टेह एकारादेशो भवति। तो टित लकार हैं, लट इनका टट गया है, तो उनके जो आत्मने पद में टी भाग होता है उसको एकार आदेश हो जाता है, ए, तो ए दते ए देते आदि बन जाता है। टी माने अचुंता टी, टी संज्ञा है, उसी टी का ग्रहण है। थासस्य अर्थात टितो लकारस्य यह थास आदेश तस्य स्थाने से आदेशो भवति। टित लकार में जो थास प्रत्यय तातम जब थास मध्यम पुरुष वचन, उसके स्थान में क्या हो जाता है, से आदेश हो जाता है। तो ए दसे पचसे लिटस्थ्यो रेशी रेच, ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। अर्थात लिडादेशयोः तजयोः स्थाने यथा संख्यम एष इरेच इत्येतावादेशौ भवतः। लिट के स्थान पर जो ता और झ आत्मने पद के होते हैं उनको यथासंख्यता को एष झ को इरेच आदेश हो जाता है लिट लकार में। पचे पेचे लेभे पेचरे लेभरे, ये सिद्धियां दिखा दी। परस्मै पदानाम अणालातुस अणल अतुस उस थल अथुस अणल व मा, अलग पढ़ दिया। अर्थ लिडादेशानां परस्मैपद संज्ञकानां तिवादीनां स्थाने यथा संख्यम अणल अतुस उस थल अथुस अणल व मा इत्येते नवादेशा भवन्ति। परस्मैपद धातुओं से जो प्रत्यय आएंगे तिप्तश्ची जो 9, उनको लिट लकार के स्थान में आएंगे तो उनको क्या यथासंग करके ये आदेश हो जाते हैं। तो उदाहरण दिया है, पपाठ पेठतु पेठु पेठित पेठथु पेठ पपाठ पपठ पेठिव पेठिम, ये उनको आदेश होगा लिट लकार में। विदो लटो वाह, अर्थ विद जानी इत्यस्मात् धातोः परो यो लट तस्य परस्मैपद संज्ञकानां तिवादीनां स्थाने यथा संख्यम अणलादयो नव आदेशा विकल्पेन भवन्ति। कहते हैं विद जाने इस धातु से परे जो लट लकार है उसके स्थान में जो परस्मैपद संज्ञा प्रत्यय आएंगे तिवादी, उनके स्थान में यथा संख्या करके जो ऊपर वाले अणल अणल अतुसादि आदेश हैं वो विकल्प से होते हैं, पक्ष में प्रत्यय रहते हैं। तो ये दिखा दिया आदेश का, वेद विदतु विदुः वेत्थ विद विदथु विद वेद विद्वा विद्मा, ठीक है। और नहीं होता पक्ष लड़ेव वित्ति वित्ता विदंती वेत्सि वित्था वित्था वेद्मि विद्वा विद्मा।
ब्रुवः पंचानाम आदित आहो ब्रुवः। अर्थ ब्रूहि धातोरुत्तरो यो लट तस्यादि भूतानां परस्मैपद संज्ञकानां पंचानां तिवादीनां स्थाने यथाक्रमं पंचैव ऋणालादया आदेशा विकल्पेन भवन्ति तत्संयोगेन च ब्रुवः स्थाने आह इत्ययम् आदेशो भवति। कहते हैं कि जो ब्रूहि धातु है उससे उत्तर जो लट लकार है, उस लट लकार के जो आदिभूत परस्मय पद संज्ञक 5 प्रत्यय टिप तस जी सिप थस 5, तो 5 तिवादियों के स्थान में यथाकर्म करके पंच, ये 5 ही अणल अतुस उस थल अथुस ये 5 आदेश विकल्प से होते हैं। और तत्संयोगे न माने उनके संयोग से जब आदेश होगा तो ब्रुवा स्थाने आह आह आदेश हो जाता, ब्रू के स्थान में आह आदेश हो जाता है। ठीक है, तो रूप क्या बनेगा? आह आहतु आहु आथा आहतु। ठीक है, तिवादी में क्या बनेगा? आदेश नहीं होगा तो ब्रवीति ब्रूता ब्रुवंती ब्रवीषि ब्रूथा, आगे फिर ब्रू के बन जाएंगे, ब्रूथा ब्रूथा, ब्रवीमी ब्रूव ब्रूवह ब्रूमह, ऐसे बन जाएंगे। चलिए, लोटो लंगवत अर्थः लोट लकारस्य लंगवत कार्यम भवति अतिदेश सूत्रमिदम, ये अतिदेश सूत्र है। लोट लकार को जो लंग के कार्य, लंग को जो कार्य कहे गए हैं तो वो कार्य क्या है, लोट को भी हो जाते हैं कुछ। ठीक है, तो अतिदेश केवल लोट लंग नहीं बन जा, लंग लोट को लंग नहीं बना रहे, लंग के समान कुछ कार्य प्राप्त करा रहे। तो पचताम पचतम पचता पचावा पचाम, तो यहाँ पर क्या है, जैसे लंग का गित मान करके यहाँ पर इसको ये ताम तम ता आदेश हो जाते हैं, गित मान करके वस मस के सकार का लोप हो जाता है, तो वो लोट लकार में भी हो गया है। ठीक है, तस थस्त पाम ताम तम तामा से ये आदेश हो गए, नित्यम गीता से लोप हो गया है सकार का। ए रूह लोडादेशानाम इकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति। कहते हैं लोट के आदेश हैं उनमें यदि तिवादी जो आदेश है उनमें यदि ई कहीं दिख रहा है ह्रस्व ई, तो उसको क्या कर देते हैं, ह्रस्व उ कर देते हैं। तो पचतु पचंतु, सेहर्य पिच्च अर्थ लोडादेशस्य सिपः स्थाने ही इत्ययम् आदेशो भवति अपिच्च भवति सा आदेशः। कहते हैं लोट के स्थान में जो सिप प्रत्यय आता है उस सिप को क्या हो जाता है, ही आदेश हो जाता है। सिप तो पित है परंतु जो ही होता है वो अपित हो जाता है, अपित होने से सार धातु कंपित से ही गितवत हो जाता है। लुनी ही पुनी ही राधुनी ही तक्षुणु ही, अपित हो गया, गित हो गया, गुण भी नहीं हुआ और सिप को ही हो गया। वा छंदसी अर्थः पूर्व सूत्रेण सिपः स्थाने यो हिर विधीयते स वेद विषये विकल्पेनापित भवति पूर्वेण नित्यमपिति प्राप्ते विकल्प्यते। कहते हैं पूर्व सूत्र से सिप के स्थान में जो ही का विधान किया गया है वो वेद विषय में विकल्प से अपित होता है। ही तो होता है नित्य, परंतु उसको जो अपित कहा है वो विकल्प से होता है। पूर्व से नित्य कहा था, अपिति प्राप्ते विकल्पित विकल्प कर दिया। तो अयोध्यस्म जुहुराणमेनः, तो अयोधि बन गया यहाँ पर, जुहोधि और जुहुधि, प्रीणाहि प्रीणिहि। तो एक बार अपित होने से गितवत हो जाता है और गित अपित नहीं होगा तो पित रहेगा, तो गित का कार्य नहीं होगा, वही इन सिद्धियों में हो गया है। मेरने ही अर्थ लोडादेशस्य मिपा स्थाने निहि इत्ययम् आदेशो भवति। लोट के स्थान में जो मिप आता है उसके स्थान में नि आदेश हो जाता है, तो पठानी पचानी बन जाता है। आमेतः लोट संबंधिना एकारस्य स्थाने आम आदेशो भवति। लोट संबंधी जो एकार होता है उसको आम आदेश हो जाता है। टितात्मने पदानाम टेरे से जो एकार होता है उसी को आम कर देता है ये। ठीक है, लोटास्त्वात्मने पदानाम टेरे इति सूत्रेण यद एत्वं भवति तस्य इह आम विधीयते। ठीक है, तो उदाहरण का पचताम पचेताम पचंताम, तो ये पच धातु को आत्मने पद बना करके दिखाया है। ठीक है, उभय पदी है ये। तवाभ्याम वामौ अर्थ
सकार बकाराभ्याम उत्तरस्य लोट संबंधिने एकारस्य स्थाने यथासंख्यम व अम इत्येतावादेशौ भवता। सकार और बकार से उत्तर लोट संबंधी जो एकार होगा उसको यथासंख्य करके सकार से उत्तर एकार को व और वकार से उत्तर स ए को अम हो जाता है। ठीक है, तो पचध्वम और पचस्व पचध्वम। ठीक है, तो पचस से बनता है से के एक हुआ हो गया। पचत ध्वे ध्वे बनता है ध्व से ध्व ध्व हुआ से उत्तर क्या हो गया, इसको ए को अम हो गया और पचध्वम बन गया। ठीक है, चलिए लोट संबंधी था ये। आडुत्तमस्य पिच्छ लोट संबंधिना उत्तम पुरुषस्य आडागमो भवति सचोत्तम पुरुषः पिद भवति। कहते हैं लोट संबंधी जो उत्तम पुरुष का प्रत्यय होता है उसको आठ आगम हो जाता है और वो उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष का प्रत्यय वो पित हो जाता है। मिप वस मस उसमें एक तो पित ही है, क्या है, एक पित है। ठीक है, और कहते हैं जो बाकी के ये दो दिखाए गए हैं उनको भी क्या कर दिया, पित कर दिया। क्या कर दिया, पित कर दिया। ठीक है, तो लोट संबंधी उत्तम पुरुष का, तो ऐसे ही यहां पर आत्मनिपद के प्रत्यय होंगे उनको भी आठ आगम हो जाएगा, वो भी पित हो जाते हैं। ठीक है, तो करवाणी करवावा करवामा एता आई। ठीक है, तो अच्छा जो आत्मनिपद का होता है उसके लिए ये आगे वाला सूत्र वो केवल परस्मै पद में ही लगेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, लोट संबंधिना उत्तम पुरुषस्य या एकारस्तस्य स्थाने ऐ का ऐ इत्ययम आदेशो भवति। लोट संबंधी उत्तम पुरुष का जो एकार होता है आत्मनिपद में होगा एकार, तो उस एकार को ऐ हो जाता है, तो क्या बन जाता है, करवाई करवा वहाई करवा महाई ऐ ऐ ऐ हो गया सब जगह। लेटो डाटौ अर्थ लेटोट आठ इत्येतौ आगमौ पर्यायण भवता। लेट लकार में लेट लकार में जो प्रत्यय होते हैं आदेश उनको अट और आठ ये क्रम से हो जाते, एक बार अट एक बार आठ। उदाहरण दिया जीवाती शरदा शतम, यहाँ पर आठ हो गया, भवती यहाँ आठ हो गया, भवाती आठ हो गया, भविष्यति आठ हो गया, भविष्याति आठ हो गया। सिद्धियां आपको दो तीन बार विस्तार से करा के बता दी हैं। आत आई अर्थ लेट संबंधिना आकार से स्थाने ऐकार आदेशो भवति। कहते हैं लेट संबंधी लेट लकार संबंधी जो आकार प्रत्यय का जो आकार है उसको ऐकार हो जाता है। ऐ आत्मनेपदेषु आताम आथाम इत्यत्र आकारो विद्यते तस्य यह कार्य उच्यते। आत्मनेपद के जो दो प्रत्यय आतम और आथम उनका जो आ है उसको यहाँ पर कहा गया है ऐ। ठीक है, तो जैसे ऐ एधि शैते, तो ये ऐ हो गया ऐते शैते, एदि शैते एधैते एधैते एदि शैते एदि शैते एधैते एधैते। लेट लकार के सिद्धियां मैंने करके बता दी थी। चलिए सब जगह आ को आई हो गया है। वही तो नेत्र अर्थ लेट संबंधिने एकारस्य स्थाने वा ऐकारादेशो भवति अन्यत्र अर्थात आत ऐ इत्येतत् सूत्रम सूत्र विषयं वर्जयित्वा। कह रहे हैं लेट लकार लेट संबंधी जो एकार है उसके स्थान में विकल्प करके ऐकार आदेश हो जाता है अन्यत्र। अन्यत्र का अर्थ है जहां पर आत ऐ लग रहा था आताम और आथाम को छोड़ करके। अन्यत्र आत्मनेपद के जो प्रत्यय होंगे लेट लकार के स्थान में जो ऐ आकार जो एकार होगा उसके स्थान में विकल्प से ऐ हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण ये सारे आपको दे दिए गए। ठीक है, जैसे ए धतई ए धातई ए धते ए धाते। ठीक है, और ए धिशतई ए धिशातई ए धिशते ए धिशाते। ये हो गया प्रथम पुरुष एक वचन के हो गए इतने। ठीक है, फिर द्विवचन का छूट जाएगा आतम का, फिर बहुवचन का आ जाएगा झका आ जाएगा। ये सिद्धियां यहाँ पर दे दी उदाहरण। ठीक है, तो आतम और आथम छूट जाएंगे तो आपके 7 प्रत्यय बचेंगे ता झा और थास और था और इट वही मही महिम। इतने प्रत्यय बचेंगे, उनके जो एकार होगा उसको ऐकार विकल्प से हो जाएगा, पक्ष में वो भी रहेगा।
चलिएगा, इतश्च लोपः परस्मै पदेषु अर्थात परस्मै पद विषयस्य लेट संबंधिना इकारस्य वा लोपो भवति। परस्मै पद विषयक जो लेट संबंधी है, लेट लकार जो परस्मै पद में होता है परस्मै पद धातुओं से, तो उसका जो इकार होगा उसका विकल्प से लोप हो जाता है। भविष्यत, भविष्यात, भाविषत, भाविषात, भवत, भवात, यहाँ इकार का लोप हो गया। ठीक है, जो और प्रचोदयात यहाँ पर हो गया, जो शिषत, तारिषत, और जब नहीं होगा तो भविष्यति, भविष्याति, भाविष्यति, भाविषाति, भवति, भवाति, पताति, विद्युत, तो ये लोप नहीं हुआ है। ठीक है, चलिएगा, स उत्तमस्य अर्थ लेट संबंधिना उत्तम पुरुषस्थस्य सकारस्य वा लोपो भवति। कहते हैं लेट संबंधी उत्तम पुरुषस्थ जो सकार है उसका विकल्प करके लोप हो जाता है। सकार कहां पर मिलता है? वह सौर्मस में, वो ये भविष्याव, भविष्याम, और पक्ष में भविष्याव, भविष्याम। ठीक, नित्यम गितः अर्थ गित लकार संबंधेन उत्तम पुरुषस्य सकारस्य नित्यम लोपो भवति। गित लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष है, माने गित लकार वाला जो उत्तम पुरुष का सकार होता है उसका तो नित्य ही लोप हो जाता है जी। अपचाव, अपचाम, ये लंगित है इसलिए नित्य हो गया। इतश्च अर्थ गित लकार संबंधिना इकारस्य नित्यम लोपो भवति। गित लकार संबंधी जो इकार है उसका नित्य ही लोप हो जाता है, इकार का भी नित्य लोप हो जाता है। अपचत, अपचन, अपचम, अपाठित, ये लंका है, लंका लंग, और ये लुंका है। ठीक है, इकार का लोप हो गया नित्य ही। तस्थस्तमिपाम तान तन तामः अर्थ गित लकार संबंधिनाम तस थस थ मिप इत्येतेषां स्थाने यथा संख्यम ताम तम त अम इत्येते आदेशा भवन्ति। कहते हैं गित लकार संबंधी जो तस थस थ और मिप, इनके स्थान में यथासंख्य करके माने यहाँ क्रम से ताम तम तम त और अम ये आदेश हो जाते हैं। अपचताम, अपचतम, अपचाता, अपचम, ये लग लकार का दिखा दिया गित में। और लोटो लंगवत, तो लंगवत माने गित इसके समान लोट लकार में भी हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे ये सारे काम। लिंगा सीउठ अर्थ लिंगादेशा नाम शिउड आगमो भवति। कहते हैं कि लिंग के स्थान में जो आदेश प्रत्यय होते हैं उनको क्या हो जाता है? सीउट आगम हो जाता है। तो सीउट ये वास्तव में आगे परस्मै पद के लिए यासुट कह रहे हैं, तो ये आत्मने पद में होता है। पचेता, पचेयाताम, पचेरन। ठीक है, सीउट का उदाहरण दिखा दिए। यासुट परस्मै पदेषु धातो इच्छ अर्थ परस्मै पद विषयस्य लिंगो यासुडागमो भवति सा चोदात्तो भवति गिच्छ। कहते हैं परस्मै पद विषयक जो लिंग लकार है उसको क्या होता है? ऊपर वाले सूत्र से स्यूट प्राप्त था, तो कहते हैं परस्मै पद में तो यासुट होता है, और वो कैसा होता है? गित, वो उदात्त होता है और गित होता है। गित और उदात्त कर दिया। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युहु। किदाशिषि अर्थ आशिषि विहितस्य परस्मै पद विषयस्य लिंगो यासुट आगमो भवति स कित किदुदात्तश्च भवति। आशी लिंग में विहित जो परस्मै पद विषय जो लिंग है उसको क्या होता है? यासुट हो जाता है, परंतु वो यासुट कैसा होता है? कित होता है, और वो उदात्त भी होता है। ऊपर वाले सूत्र से क्या हो रहा था? गित हो रहा था, कित कर दिया। उच्चात, उच्चास्ताम, इज्जात, इज्जास्ताम, जागरियात, जागरियास्ताम, जागरियास्ताम। ठीक है, चलिएगा। झस्या रन अर्थ लिंगादेशस्य झस्या रन आदेशो भवति। कहते हैं जो लिंग आदेश है
उसका जो लिंग के स्थान में जो झा झा है उसको रन आदेश हो जाता है। तो झमन आत्मनेपद का पचेरन यजेरन। इटोथ लिंगादेशस्य इटः स्थाने अत इत्ययम् आदेशो भवति। उत्तम पुरुष का आत्मनेपद का एक वचन का प्रत्यय इट, तो लिंग के स्थान में जो इट आएगा आत्मनेपद का उसको क्या हो जाता, अत हो जाता है, अत का अ बचता है। पचेय यजेय कृषीय ये उदाहरण बन जाते हैं। तुट तिथो लिंग संबंधिनो तकार थकारयोः शुड आगमो भवति। लिंग लकार संबंधी जो 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 लिंग के स्थान प्रत्यय होते तिप्त में जो तकार और थकार है तो क्या हो जाता है, तकार और थकार को सुट आगम हो जाता है। जैसे एधिशिष्टाः भूयात भूयास्ताम पचेत, यहां पर सुट हो गया है, कहीं सुट रह गया, कहीं सुट का लोप हो जाता है सिद्धि में। झेर जुस लिंगादेशस्य झे स्थाने जुष आदेशो भवति। लिंग के स्थान में जो झी आता है यहाँ परस्मै पद का उसको क्या हो जाता है, जुस आदेश हो जाता है। पचेयो पच्यासु हो, ठीक है, भवेयो भूयासु हो, ठीक है। लिंग का मतलब हो गया यहाँ पर विधिलिंग और आशीलिंग आदि दोनों लिंग आ गए सामान्य से। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च अर्थ, अच्छा यहाँ पर ये है लस मंडू प्लुतगत्या गीता इत्यपि अनुवर्तते नित्यम गीता। यहाँ पर मंडू प्लुतगति से गित की अनुवृत्ति आती है, गित का संबंध लगाना है यहाँ पर। तो कह रहे हैं अर्थ सिचा परस्य अभ्यस्त संज्ञकेभ्यो वेत्तेश्चोत्तरस्य नितो झेर्जुषा आदेशो भवति। एक तो सिच हो गया लुंग लकार में जो सिच है उससे उत्तर, और अभ्यस्त संज्ञक कोई धातु है उससे उत्तर, और विद धातु से उत्तर जो उत्तर से गित गितः गित लकार का आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, गित गित लकार संबंधी जो झी होगा उसको जुस आदेश हो जाता है, ठीक है। उदाहरण दिया सिच का अकारशु आहारशु अभ्यस्त संज्ञकेभ्य अविभयु अजुहबु अजागरु विद का दिया अविदु। तो जुस जुस हो गया सब जगह, और गित लकार में ही होगा, ध्यान नहीं लट आदि में नहीं होगा, ठीक है। मंडू प्लुतगति से यहाँ पर हम ले आए हैं, हम अर्थात प्राचीन आचार्य लोग। आता अर्थ पूर्वेण प्राप्ते नियमार्थम इदम सूत्रम। सिचा सिच लुकी आकारांतादेव झेर जुस भवति। कहते हैं पूर्व सूत्र से ही झी को जुस प्राप्त था, ठीक है। ये सूत्र नियम के लिए बनाया जा रहा है, सिच से उत्तर तो ये भी करेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं सिच के अनुसार सिचा, तो सिचा का अर्थ है सिच लुकी, माने सिच का लुक होने पर प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके तो कार्य हो जाएगा। तो सिचा लुकी मसीज लुकी आकारांतादेव झेर जुस भवति। यदि सिच का लुक हो गया है फिर भी हमको जी को जुस करना है तो वो कब होगा, जब दीर्घ आकारांत धातु से उत्तर सिच का लुक हुआ है तो ही होगा। यदि अन्य धातुओं से उत्तर किसी से दीर्घ आकारांत से भिन्न धातु से उत्तर सिच का लुक हुआ है तो उससे उत्तर झी को जुस नहीं होगा, ये नियम निकल गया। इसलिए आदुहु आधुहु अस्थु ये दीर्घ आकारांत धातु है, इसलिए इनको इनसे उत्तर झी को जुस हो गया, यहाँ सिच का लुक हुआ है, ठीक। चलिएगा लंगः शाकटायनस्यैव अर्थ आकारांताद उत्तरस्य लंगादेशस्य झेर्जुष आदेशो भवति शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन। दीर्घ आकारांत धातु से उत्तर
लंग का आदेश जो लंग के स्थान में आया झी है उसको जुस आदेश हो जाता है आचार्य शाकटायन के मत में, अर्थात दूसरों के मत में नहीं होता। तो दीर्घ आकार अंत की बात कर रहे हैं। तो उदाहरण दिया आयु अबोहु, यहां हो गया है। अन्य शाम मते अयान आवान नहीं हुआ, ये लंग लकार के हैं, ठीक है। द्विश्च अर्थ दुष धातुर उत्तरस्य लंगादेशस्य झेर जुष आदेशो भवति शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन। दुष धातु से उत्तर लंग के स्थान में जो झी है उसको जुष आदेश हो जाता है आचार्य शाकटायन के मत में, दूसरों के मत में नहीं होता है। तो क्या होगा अद्विषुहु, लंग का हो गया, और दूसरों के मत में अद्विशन, दो रूप बन जाते हैं। तिंग शीत सार्वधातुकम, सरल बहुत प्रसिद्ध है। धातुर्भेता तिंग शीतश्च प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञका भवन्ति। ये संज्ञा सूत्र है, ध्यान देंगे, बहुत देर बाद संज्ञा सूत्र आया है कि धातु से भेद जो तिंग और शीत और प्रत्यय हैं वो उनकी क्या कहते हैं, सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है उनकी, ठीक है। उदाहरण है भवति, नयति, स्वपिति, रोदिति, पचमान, यजमान, इन सिद्धियों में सार्वधातुक मान करके कार्य कराई गई है। आर्ध धातुकम शेषः, धातुर्विहिता शेषः प्रत्यया धातुक संज्ञकाः भवन्ति। तो धातु से विहित शेष, शेष क्या, तिंग शीत भिन्ना तिंग, धातु से विहित तिंग और शीत को छोड़ करके सारे बाकी प्रत्यय धातु से विहित हैं वो शेष हैं, तो उनकी क्या हो जाती है, आर्ध धातुक संज्ञा। तिंग शीतम वर्जयित्वा अन्य प्रत्यय शेष, तिंग और शीत को छोड़ करके बाकी के शेष कहे गए हैं। लविता, लवितुम, लवितव्यम, यहाँ पर आर्ध धातुक संज्ञा मान करके कार्य किया गया है, इट आदि। लिट च अर्थात लिडादेशा ये तिवादयस्ते आर्ध धातुक संज्ञका भवन्ति। लिट के स्थान पर जो तिवादी आदेश होते हैं वो तिंग शीत सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा प्राप्त थी, तो कहते हैं ये आर्धातुक होते हैं। लिट लकार के प्रत्यय आर्धातुक बन जाते हैं। तो पेचिता, पेचिथा, शेखिथा, जगले, मगले, ममले। लिंगा शिशि अर्थ आशिषि विषय यो लिंग सा आर्धातुक संज्ञको भवति। कह रहे हैं आशीर लिंग में जो लिंग है उसके स्थान में जो प्रत्यय होंगे वो क्या होता है, आर्धातुक संज्ञक होते हैं। लविशिष्टा, एधिशिष्ट, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा अंतिम सूत्र महर्षि पाणिनि वेद से समाप्त करते हैं। छंद का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके। छंदस्योभयथा, छंदसी विषय उभयथा सार्वधातुकम आर्धातुकम च भवति। कहते हैं जो भी कुछ हमने अभी कहा इनकी आर्धातुक संज्ञा, इनकी सार्वधातुक संज्ञा, कहते हैं छंद में तो दोनों ही हो जाती है, आर्धातुक भी हो जाती है, सार्वधातुक। माने एक ही प्रत्यय की काम पड़ने पर सार्वधातुक मान लेते हैं और उसी को आर्धातुक मान लेते हैं। मुख्य उद्देश्य होता है वेद का शब्द जैसा का जैसा, वैसा का वैसा ही उसको सिद्ध करना। आर्धातुक मान करके सिद्ध हो रहा है आर्धातुक मान लो, सार्वधातुक मान करके सिद्ध हो रहा है सार्वधातुक मान लो। यदि आर्धातुक का निषेध करने से सिद्ध हो रहा है तो आर्धातुक का मना कर दो, ठीक है। दोनों के मना करने से सिद्ध हो रहा है तो दोनों को मना कर दो, ठीक है। वही है अर्थात यस्य सार्वधातुक संज्ञा वेता तस्य आर्धातुक संज्ञापि भवति, यस्य आर्धातुक संज्ञा कृता तस्य सार्वधातुक संज्ञापि भवति। उदाहरण यहाँ पर दिए थे, वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतयः स्वस्तये नावामिवारुहेम, नावमिवारुहेम, लिट सार्वधातुक। संश्रिवांसो विष्णुविरे सोममिन्द्राय सुन्विरे, लिंग उभयथा भवति उपस्थेयाम शरणं बृहन्तम। चलिएगा इति तृतीयोध्यायः समाप्त कर दिया जी। आज मैंने संकल्प ले लिया था कि इसको समापन करना ही है, ठीक है, समापन कर दिया। देखिए मित्रों, ये तीसरा अध्याय था, काफी बड़ा था, काफी बहुत बड़ा था। प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय दोनों को मिला करके जो अध्याय बनता उससे भी ये बड़ा था, ठीक है। हमने इसको 122 कक्षाओं में कंप्लीट कर दिया आवृत्ति सहित,
कोई भी पाठक महानुभाव अब प्लेलिस्ट में जाकर के, यहाँ मैंने लिस्ट बना दी है, कॉलम तृतीय अध्याय का कॉलम बना दिया, पूरा तृतीय अध्याय की वीडियो क्रम से मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपकी होगी परीक्षा। परीक्षा आपकी प्राय करके हम जो इस अध्याय में हमने पढ़ाया है, हम एक तो ये पूछ लेंगे ये सूत्र क्या कार्य करता है, वो मैं अपने हिसाब से पूछ लूंगा, आप समझ जाएंगे। अथवा कुछ मैं सिद्धियां माने जो शब्द दूंगा बने हुए, जो हमने जिनकी सिद्धि की है, उनमें ये पूछूंगा कि इस शब्द सिद्धि में ये कार्य किस सूत्र से हुआ है। इस प्रकार के पूछे जाएंगे। कहीं पर मैं आपको कुछ सूत्रों के अर्थ भी पूछ सकता हूं, कुछ सूत्रों का पदच्छेद भी पूछूंगा, कुछ सूत्रों का समास भी पूछूंगा। यही चीजें मैं आपको पूछूंगा। इतना आपसे जरूर निवेदन कर रहा हूं कि आपको जो मैं प्रश्न पत्र बनाऊंगा, यदि आपने इसको ठीक प्रकार से पढ़ लिया है तो आप आसानी से उसको हल कर सकेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या होता है परीक्षा के माध्यम से? परीक्षा के माध्यम से हमारा उद्देश्य होता है कि आप अपने आप को जज कर सकें, हाँ जी मुझे कुछ आ गया, मैंने वास्तव में कुछ समझ लिया, ये उद्देश्य होता है। तो अब आपकी परीक्षा आज के बाद देखिए, ये कोर्स को लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी उतने लोगों की संख्या नहीं है, धीरे धीरे इसको लाखों लोग पढ़ेंगे, 50 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद पढ़ेंगे आराम से। तो अब आपको तैयारी करने के लिए वास्तव में अब जो समय चाहिए आपको, वो समय चाहिए इस अध्याय की तैयारी करने के लिए। अच्छी तैयारी करेंगे तभी कुछ आएगा, ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। बिना तैयारी किए वो कुछ भी नहीं आएगा, भूल जाएंगे आप। हमने इस प्रकार से पढ़ा है, हमें इसलिए इसका अनुभव है। पूरे अध्याय की तैयारी करने के लिए आपको ना तो अधिक दिन चाहिए ना कम चाहिए, आपको 10 दिन चाहिए। 10 दिन में आप इसकी आराम से सज्जा कर सकते हैं। 10 दिन बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, कोई डेट का यहां पर अनाउंस नहीं होगा। क्यों? ये तो आगे पढ़ेंगे। तो जब भी आप कोई भी पढ़े पाठक, आपसे निवेदन है कि आप 10 दिन का गैप देकर के परीक्षा दें। बाकी यदि एकदम कंपलसरी नहीं है कि 10 ही दिन, नहीं, आप अधिक दिन भी ले सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। आप 15 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 1 माह भी ले सकते हैं, ये आपको देखना है। परंतु एक एवरेज दृष्टि से हम देखें, औसतन देखें, तो हम जो मानते हैं तैयारी के लिए आपको 10 दिन चाहिए, कम से कम 10 चाहिए, अधिक से अधिक आप कितने भी लें। ठीक है, तो 10 दिन आप देखिएगा, सूत्रों का अवलोकन कीजिएगा, पुस्तक आपके पास में है। ठीक है, चलिएगा, तो ये समापन हो गया। परीक्षा की तैयारी कीजिए। परीक्षा का प्रश्न पत्र भी आपको इसी सीरीज के यही मिलेगा, फिर उसको आपको उत्तर पत्र का भी मिल जाएगी मिलान करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, दोनों इसी सीरीज में मिलेंगे आपको अंत में। अब मित्रों आपसे निवेदन करते हैं, देखिएगा, चाहे आप आज पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़ें आप 5 साल बाद, चाहे 1 साल बाद, चाहे 100 साल बाद, ये एक हमने आंदोलन चलाया हुआ है। ये आंदोलन हमारे जाने के बाद भी चलता रहेगा। और कैसे चलेगा? जैसे आज के समय में चल रहा है। आज के समय में ये निःशुल्क आंदोलन चला रहे हैं हम। निःशुल्क आंदोलन का अर्थ है ये आपका सहयोग से चलता है, आपके सहयोग से। आपका सहयोग हमें प्राप्त होता है प्रति माह। आप सभी श्रेष्ठ पाठक हमें सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग, तब चलता है। किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ना लिया जाएगा आगे भी। ठीक है, तो मित्रों वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए हमें जो खर्चा करना पड़ रहा है आज के समय में, आगे तो खर्चा भी बढ़ जाएगा और ये बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, कार्य का कोई भी कार्य निरंतर चलता है तो उसका विस्तार होना स्वाभाविक है। यदि चलेगा तो, रोक देंगे तो फिर उसका ह्रास होना आरंभ है।
कि हमारा पूरा प्रयास है कि चलता रहे निरंतर, ऐसा इसका एक हमें रूटीन बना देना है। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन ये किया जाता है कि आप सभी वो किसी भी कोर्स को पढ़ रहे हैं, आप स्वेच्छापूर्वक प्रति माह इस अभियान को संचालित करने के लिए अपना पवित्र आर्थिक सहयोग प्रदान करें। ठीक है, बस इतना ही, आप समझ जाएंगे। ये डिटेल दी गई है अकाउंट की, यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है डिटेल, वहां से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर दिया गया आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, और सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए QR कोड है, इस पर आप स्कैन करके हमें सहयोग अवश्य दीजिएगा। हम ऐसे नहीं करें, क्योंकि हम अवश्य कार्य कर रहे हैं, अवश्य हमें कार्य करना है, इसलिए अवश्य आपका सहयोग भी चाहिए, क्योंकि बिना अवश्य सहयोग के ये कार्य हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। कैसे व्यवस्था बनाएंगे, कैसे व्यवस्था बनाएंगे? हम कोई जॉब तो करते नहीं है, कोई प्रोफेसर हो कहीं भाई वहां से हमको सैलरी आ रही है, नहीं, हम तो इसी के प्रोफेसर हैं, इसी कार्य के, इसी कार्य को करते हैं यहीं पर। ठीक है, तो चलिएगा, सहयोग प्रदान करते रहिएगा, परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। फिर परीक्षा के बाद में चौथा अध्याय आरंभ हो जाएगा, 5वां चलता रहेगा। अब सरल हो गया आपके लिए। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।